गांव के एक कोने में बसे एक छोटे से कच्चे घर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू की दुनिया उसकी पत्नी मोहिनी और बेटा रघु तक ही सीमित थी। वो खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उससे पूरा परिवार ठीक से पेट भर सके। बावजूद इसके रामू हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करता। रामू के पास कुल 3 बीघा जमीन थी, जिसमें फसल उगाना उसके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। बारिश समय पर होती तो फसल अच्छी होती, लेकिन पिछले 2 साल से सूखा पड़ने के कारण उसकी हालत और खराब हो गई थी। बैंक से लिया कर्ज चुकाने की चिंता दिन रात उसे परेशान करती। गांव के बड़े जमींदार उसे अक्सर जमीन बेचने का दबाव डालते, लेकिन रामू अपनी जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन में सरकारी अधिकारियों का दौरा हुआ। उन्होंने घोषणा की कि सरकार किसानों को नई तकनीक और बीज उपलब्ध कराएगी। ये सुनकर रामू को थोड़ी उम्मीद जगी। वो अगले दिन पंचायत भवन गया और अधिकारियों से मिलने के लिए लंबी कतार में खड़ा रहा। अधिकारियों ने उसे बताया कि अगर वो जैविक खेती की तकनीक अपनाए तो उसकी फसल में सुधार हो सकता है। रामू ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और बाजार से उधार लेकर जैविक बीज और खाद खरीदी। उसने जमीन को तैयार किया और नई तकनीक के साथ खेती शुरू की। हालांकि शुरुआत में उसे डर था कि अगर ये प्रयोग असफल हुआ तो वो और कर्ज में डूब जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फसल के बढ़ने के दौरान एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव में टिड्डियों का हमला हुआ। टिड्डियों ने कई किसानों की फसलें बर्बाद कर दी। रामू को डर था कि उसकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी और मेहनत का परिचय देते हुए खेत के चारों ओर गड्ढे खोदे और उनमें धुआं करने की व्यवस्था की, जिससे टिड्डियां उसके खेत से दूर रही। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी फसल न केवल अच्छी हुई बल्कि पड़ोसी किसानों से बेहतर भी थी। ये देखकर गांव के बाकी किसान भी उससे प्रेरणा लेने लगे। रामू ने अपनी उपज को बाजार में बेचा और अच्छी कीमत पाई। उसने अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया और बची हुई रकम से कुछ बकरियां खरीदी। अब रामू केवल खेती पर निर्भर नहीं था, बल्कि बकरी पालन से भी आय अर्जित करने लगा। उसने अपनी पत्नी मोहिनी और बेटे रघु की इच्छाओं को पूरा करना शुरू किया। मोहिनी ने भी घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा सब्जी बागान शुरू किया, जिससे घर का खर्च कम हुआ। रघु अब स्कूल जाने लगा, जो रामू का सबसे बड़ा सपना था।